आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है केमिस्ट्री सॉल्व। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी, उसमें का टॉपिक है जिसका नाम है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है, ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है। आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो फिर यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके यहाँ पे कहीं तो भी आएगा वो क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अब हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन होता क्या है, ये हमारा टॉपिक है। तो हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो वो डेफिनेशन क्या होती है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन है, एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, वेयर benzene react with halogen in presence of Lewis acid to give halobenzene कंपाउंड कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहला कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, वो भी बेंजीन के साथ में, ठीक है। उसके साथ में जब हैलोजन रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होते हैं ये देखेंगे। अब यहाँ पे अगर ये डेफिनेशन में ऐसा बोला है इसने कि इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो अगर लेविस एसिड हमने लिया नहीं तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी क्या, ये हमको देखना है, ठीक है। कि अगर लेविस एसिड लिया नहीं तो ये रिएक्शन होगी क्या, लेविस एसिड लिया तो वो क्यों लिया, किस लिए लिया, लेविस एसिड क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसका मैकेनिज्म भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अब हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, अब हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में हमारी जो रिएक्शन दी होती है बुक में या किधर भी, जो कि आपकी सिलेबस वाइज है, वो कैसे रहेगी, वो कुछ इस टाइप की रहेगी। यहाँ पे हमारी बुक में जो रिएक्शन दी होती है वो कैसी होती है कि यहाँ पे ऐसा बेंजीन दिया होता है, ठीक है। ये जो बेंजीन है इसकी रिएक्शन करते हैं किसी भी डाइहालाइड के साथ में, Br2 अगर ले लिया और उसको AlBr3 या फिर AlFeBr3 इसके साथ में हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको जो मिलता है वो यहाँ पे कुछ इस टाइप का बेंजीन मिल जाता है, ब्रोमो बेंजीन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बेंजीन का कन्वर्जन जो है वो सीधा सीधा किस में कर रहे हैं, ब्रोमो बेंजीन में, यानी कि हमको बेंजीन वहां पे लगाना है। तो ये पर्टिकुलरली कौन से रिएक्शन के अंडर आएगी, ये रिएक्शन जो आती है उसका नाम होता है, जिसके अंडर आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक में आती है सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, एडिशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू भी बन सकता है कि हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ये जो रिएक्शन है ये किसके अंडर आती है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एलिफेटिक एडिशन रिएक्शन। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है आपको। तो अगर हमने ये रिएक्शन अगर ऐसे करने की हमने कोशिश की तो ये रिएक्शन जाती है, और अगर मैंने ये AlBr3 या FeBr3 अगर इसमें से निकाल दिया, यानी कि लेविस एसिड अगर मैंने निकाल दिया, तो ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा क्या, ये हमको देखना है। तो ये बनेगा क्या, तो इसका आंसर है नहीं, यहाँ पे रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता नहीं, यहाँ पे नो रिएक्शन है, नो रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन अगर हमको करानी है, ये रिएक्शन अगर हमको करानी है, यहाँ पे अगर ब्रोमोबेंजीन लगाना है तुमको, ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रोमोबेंजीन लगाना है तो आपको Br2 के साथ साथ यहाँ पे लेविस एसिड लगेगा ही लगेगा। समझ में आएगा आपको। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी। यहाँ पे एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा बेंजीन दिया हुआ रहता है और Br2 भी दिया हुआ रहता है, और वहां पे ऑप्शन में ऐसा आपको दिया हुआ रहेगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा जब तक वहां पे लेविस एसिड नहीं रहेगा। लेविस एसिड मतलब क्या, AlCl3, AlBr3, FeBr3, ये सारे लेविस एसिड हो गए। तो अब लेविस ने क्या बोला था, तो ये हम देखने वाले, यहाँ से हमारा ये जो है ये पर्टिकुलर रिएक्शन ये शुरू हो जाता है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है, जो कि हर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होती है, वो क्या होती है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक
फाइल। तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है वहां पे होता है जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेप में हमारा क्या होता है, सिग्मा अरिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, सिग्मा अरिल कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो फिर यहाँ पे आई बटन में होगा। ठीक है, और स्टेप नंबर थर्ड क्या होती है, स्टेबिलाईजेशन ऑफ सिग्मा अरिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये इतनी स्टेप में से ये रिएक्शन ऐसे जाती है और हमको क्या मिलता है, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ऐसे में समझता हूं। ठीक है, तो अब हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए यहाँ पे उसने क्या यूज किया है, लेविस एसिड। तो अब लेविस एसिड होते क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लेविस एसिड जो है वो होते क्या है, पहला क्वेश्चन। तो लेविस ने डेफिनेशन देके रखी है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो भी रहेंगे वो क्या रहेंगे तुम्हारे, लेविस एसिड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर एक्सेप्ट करता है तो वो लेविस एसिड होता है। तो अब हम यहाँ पे से ये फर्स्ट स्टेप जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इस पे से हम सीधा कूदेंगे। तो चलिए फिर कूदते हैं फर्स्ट स्टेप में कि भाई इलेक्ट्रोफाइल अगर जनरेट करना है तो कैसे हम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर लेविस एसिड। तो हमारी फर्स्ट स्टेप थी, स्टेप फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो आपने लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे रहेगा Br2। तो अब हमने यहाँ पे हमको क्या जनरेट करना है, इलेक्ट्रोफाइल। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो हमने लिया Br2। अब Br2 अगर ऐसे लिया तो ये हमको समझ में आएगा क्या, नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Br2 को ऐसे लिखेंगे, Br एंड Br। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ये पता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमने जो 12th में पढ़ा था, यहाँ पे Br के ऊपर क्या होती है, लोन पेयर्स होती है। ये ऐसे, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये हो गए 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। अब इसका भी सेम, अब ये भी Br है, ये भी Br है, इसका भी सेम रहेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवा और ये सातवां। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे 7 इलेक्ट्रॉन, ये Br के 7 इलेक्ट्रॉन एक Br के, और ये दोनों Br का जब बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। 8th स्टैंडर्ड से हम ये देखते आए और 12th स्टैंडर्ड में हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमने सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे Br ने ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो उसने बोला है कि लेविस एसिड के प्रेजेंस में अगर ये सब रिएक्शन हो रही है तो हम लेविस एसिड ले लेते हैं AlBr3। तो अब AlBr3 को मैं ऐसे ना लिखते हुए हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे कुछ इस टाइप में, जो कि आपको समझ में आएगा कि भाई इसका मैकेनिज्म जो चलता है वो किस तरह से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिया मैंने Br, यहाँ पे लिया Br और यहाँ पे लिया Br। ठीक है, तो अब लेविस का क्या करना है, अब मैंने इसको कह दिया लेविस एसिड, ये जो है AlBr3 इसको कह दिया मैंने लेविस एसिड। तो लेविस का क्या कहना है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन बोला है तो ये जो हो गई, ये पूरी की पूरी ये क्या होगी, पेयर। ठीक है, तो अब ये अगर डोनेट करेगा, ये Br, ठीक है, ये अगर डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लेविस एसिड, तो इसने ये डोनेट किया, इसने ये एक्सेप्ट किया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का, ये रहेगा Br यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने Br। ठीक है, आपको ये विजिबल नहीं हो रहा होगा शायद, एक सेकंड, यहाँ पे ले लिया मैंने ये ऐसे Br। ठीक है, यहाँ पे ले लिया Br। ठीक है, और अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए इसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में। तो यहाँ पे इसके 3 Br जैसे के वैसे, AlBr। तो इसने डोनेट किया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसा इसको दे देगा। अब ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे चले जाएगा, ये Br पे। तो हमारे पास में क्या रहेगा, Br+। ठीक है, प्लस Br और इसके ऊपर जैसे कि वैसे लोन पेयर उसके
उसको मिल गए। अब यहाँ पे रह गया एल्यूमिनियम, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बी आर बी आर बी आर। समझ में आया आपको ये स्टेप, ये कैसे आया? तो ये हमारा प्रोडक्ट मिला किसमें? फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ये जो जनरेट हुआ, ये क्या हुआ? अपना इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस, जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा। ये हो गया वो बी आर प्लस। ठीक है, तो अब ये बी आर प्लस अगर हमारा मिल गया हमको, ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या है कि सिग्मा आरएल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कराना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिग्मा आरएल कॉम्प्लेक्स अगर हमको फॉर्म कराना है तो इसकी रिएक्शन ये बी आर प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है हमारी फर्स्ट स्टेप में, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है वो किसके साथ में रिएक्ट करेगा? बेंजीन के साथ में। तो अब ले लेते हैं फिर सेकंड स्टेप यहाँ पे। तो मैं ये स्टेप को यहाँ पे ऊपर में शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सिग्मा आरएल कॉम्प्लेक्स जनरेट करेंगे। तो हमने ये पूरे ओवरऑल स्टेप में क्या देखा? तो हमने ओवरऑल स्टेप में ऐसा देखा, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। ठीक है, तो हमने ओवरऑल स्टेप में ये ऐसा देखा, यहाँ पे ये स्टेप फर्स्ट था जो कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का था। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट ये मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने? Br2। ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ में किया? इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, सॉरी AlBr3, क्योंकि मैंने ब्रोमीन लिया है तो AlBr3 लूंगा मैं, या तो फिर और FeBr3, ये भी लेविस एसिड है। ठीक है, इसके साथ में मैंने रिएक्शन कर दी तो मेरे को क्या मिला? फिर यहाँ पे मिला मेरे को ब्रोमीन का कटायन प्लस एल्यूमिनियम, उसके ऊपर माइनस Br4, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्योंकि वो लेविस एसिड है। तो आपको लेविस एसिड क्या है ये समझ में आ गया। तो हमारी स्टेप सेकंड क्या थी? स्टेप सेकंड जनरेशन ऑफ सिग्मा आरएल कॉम्प्लेक्स। तो अब यहाँ पे सिग्मा आरएल कॉम्प्लेक्स जनरेट करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ले लेंगे बेंजीन, ये ले लिया मैंने बेंजीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ? ये डबल बॉन्ड मिटा देता हूँ, क्योंकि एक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मैंने एक नेगेटिव चार्ज ले दिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले दिया, क्योंकि हम डबल बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं? 2, और नेगेटिव चार्ज के कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं? 2। एरोमेटिसिटी में मैंने आपको ये पढ़ा दिया है बेसिक कंसेप्ट, तो इसलिए मैंने इसको अगर 2 लिया तो फिर हम पॉजिटिव चार्ज के लेते क्या कुछ इलेक्ट्रॉन? नहीं, तो इसलिए मैंने एक तरफ दे दिया पॉजिटिव, एक तरफ दे दिया नेगेटिव, ताकि हमको समझ में आए किस कार्बन पे एग्जैक्टली रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो जनरेट किया था फर्स्ट स्टेप में वो क्या था? वो था इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया है कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे दी है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये किस लिए दिया था मैंने? क्योंकि आपको ये ठीक से समझ में आ सके कि किस कार्बन पे बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव और पॉजिटिव, अभी इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड होगा क्या? नहीं, तो बॉन्ड किनके बीच में होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे पॉजिटिव पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो अब बनेगा कैसे? कुछ इस टाइप का। अब यहाँ पे रहेगा ये, यहाँ पर रहेगा Br, यहाँ पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे HH रहते हैं, तो मैं उसको बाद में लिखूंगा। तो ये अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर जाएगा रेजोनेंस में, ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर निकालने होंगे, जैसे कि हमने सल्फोनेशन वाली वीडियो में देखे हैं, तो वो कैसे निकलेगा? यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रहेगा Br। इसका और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? यहाँ पर रहेगा ये, अब पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर रहेगा, ऐसे डबल बॉन्ड मूव हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? तो यहाँ पर एक लिख दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या रहेगा? Br। तो हम ये कोनिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सिग्मा आरएल कॉम्प्लेक्स, जो कि कुछ इस टाइप में होता है। इसको मैंने ऐसे करके पूरे होल बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया Br। इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा आरएल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हमारी ये स्टेप सेकंड तो हो गई। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में हम क्या करने वाले? स्टेप थर्ड में हमारा है स्टेबलाइजेशन ऑफ सिग्मा आरएल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हमको स्टेबलाइज करना है। ठीक है, तो मैं इसमें से कोई भी आप एक स्ट्रक्चर उठा सकते हो। यहाँ पे हमको दिखाई नहीं देता कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर का मैंने पॉजिटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ से मैं यहाँ तक गया तो यही स्ट्रक्चर मैं उठाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ले लिया ये स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को ले लिया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर है
Br और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। अब हमारा काम क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन या नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, उसकी लिंक में आई बटन में डाल दूंगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज हमको ये स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सिग्मा आरबी कॉम्प्लेक्स, सिग्मा आरबी कॉम्प्लेक्स हमारा सेकंड स्टेप में फॉर्म हो गया। तो अब ये स्टेबलाइज करने के लिए हमको ये जो रिएक्शन है, ये तीनों स्टेप एक ही रिएक्शन में होते। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में एक कुछ तो भी अनस्टेबल स्पेसिस निकला था, जो था AlBr4। ठीक है, तो अब ये AlBr4 जो निकला था, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे Al माइनस, यहाँ पे है Br, Br और Br, और यहां पर रहेगा एक Br। इसको मैं यहाँ पर से लिख देता हूँ, ये Br3 और एक Br, ये पहली स्टेप में फॉर्म हुआ है क्योंकि आपको मैंने बोला था वो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसके ऊपर लोन पेयर्स, तो ये इसमें की एक लोन पेयर आती है और यहाँ से ये H को ले लेती है। ठीक है, वो H को ले लेगी तो क्या बनेगा फिर कुछ इस टाइप का। यहाँ पर ये ऐसा रहेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर रहेगा Br प्लस। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, और यहाँ पर रहेगा H, यहाँ पर रहेगा Br, यहाँ पर रहेगा एल्यूमिनियम, यहाँ पर इसको 3 लगे हुए Br। हो गया। तो अब यहाँ पे H ने ये लोन पेयर डोनेट कर दी तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये एल्यूमिनियम ने 4 वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड फॉर्म किए तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये स्टेबलाइज होने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करके दिखाएंगे कि ये स्टेबलाइज कैसे हो जाता है। तो अब मैंने जैसे आपको बोला था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनके अगर डबल बॉन्ड बनता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक किया था, ठीक है, वैसे अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फिर से, तो मैं यहाँ पर बॉन्ड मेक भी कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर दे दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर दे दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर दे दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर दे दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर दे दिया मैंने ब्रोमीन प्लस। अब यहाँ पर अब ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करना है Br को, तो ये क्या करेगा, इसके साथ में का बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और इसके खुद के ऊपर उसका बॉन्ड ले लेगा। तो वो जब लेगा तो उसके ऊपर जैसे कि वैसे वो लोन पेयर बन जाएगी। तो ये HBr, ये हो गया तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट। अब थर्ड स्टेप में क्या रहेगा कि ये अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये नेगेटिव चार्ज भी स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के 4 बॉन्ड नहीं रहेंगे। तो ये Br Br Br। अब इसको ऐसा लिखो, ये इसको ऐसा लिखो, AlBr3। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन, ये होगी तुम्हारी लास्ट स्टेप। तो यहां पर हमको क्या मिला, तो यहां पर हमको मिला ब्रोमोबेंजीन पहला, उसके बाय प्रोडक्ट में क्या मिला HBr और AlBr3 जो कि कैटालिस्ट था। अब कैटालिस्ट मतलब क्या होता है कि ऐसा स्पेसिस जो रिएक्शन को बढ़ावा देता है या रिएक्शन कराता है और वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। तो ये रिएक्शन में जाते समय क्या था AlBr3, रिएक्शन के बाद में क्या निकला AlBr3। तो इसने रिएक्शन में कुछ चेंज किया गया, मतलब चेंज किया पर रिएक्शन में पार्ट लिया गया नहीं, तो इसीलिए इसको कैटालिस्ट बोला जाता है। और लेविस एसिड ये गुड कैटालिस्ट होते हैं बेंजीन के लिए, मतलब बेंजीन हेलोजिनेशन के लिए ये बेस्ट कैटालिस्ट होते हैं। तो अगर मैंने AlBr3 अगर नहीं लिया होता तो ये रिएक्शन पॉसिबल होती थी क्या, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अगर AlBr3 अगर मैं लेविस एसिड नहीं लेता था तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता था, यानी ये फर्स्ट स्टेप ही जनरेट नहीं होती थी। ये फर्स्ट स्टेप अगर जनरेट नहीं होती थी हमारी तो हम ये स्टेप सेकंड पर जाते थे क्या, नहीं। तो इसलिए अगर तुम्हारे बेंजीन के साथ में सिर्फ Br2 दिया हो विदाउट एनी लेविस एसिड तो वो रिएक्शन होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है वो है एन ऑर्गेनिक रिएक्शन of benzene when it react with bromine in presence of Lewis acid, then it form हेलोबेंजीन। ठीक है, तब उसको हम हेलोजिनेशन बोलते हैं। तो हेलोजिनेशन में फिर अब यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो हेलोजन में जो ग्रुप होते हैं वो कौन से ग्रुप है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है F, यहाँ पर है Cl, Br और I। तो इसमें से ये 3 जो है ये हेलोजिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं मैक्सिमम तौर पे, पर ये जो फ्लोरीन है ये बहुत कम दिखाता है। ये क्यों दिखाता है कम, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज लाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप में रेजिस्ट करता है फर्स्ट स्टेप को हमारे इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन की, तो इसलिए ये फ्लोरीन के साथ में नहीं दिखेगी ज्यादा,
पर इन तीनों के साथ में मैक्सिमम तौर पे ये रिएक्शन ऐसे चलेगी। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इज नथिंग बट अटैचिंग द हलाइड ग्रुप टू पर्टिकुलर बेंजीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे, तो आप लोगों के लिए मैं जो क्वेश्चन सीरीज है वो बाद में ले लूंगा जब ये हमारी पूरी रिएक्शन हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिडेलक्राफ्ट अल्किलेशन और अस्सिलेशन। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।